वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना गेम चेंजर। जी हां, दिल्ली से देहरादून का सफर अब महज 2.5 घंटों में होगा। जी हां, देश के सबसे तेज बन रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का एलिवेटेड हिस्सा पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और अब इसका ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन बन चुका है। बताते आपको ये भी चले कि खेखड़ा, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इन इलाकों के लाखों लोगों की उम्मीदें अब आसमान छू रही हैं। पहले जहां दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से लेकर 7 घंटे लग जाते थे, वहीं अब दूरी सिर्फ 2.5 घंटों में पूरी हो जाएगी। यानी कि समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी और सबसे बड़ी बात, व्यापार और पर्यटन को इससे मजबूती मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेस वे अक्षरधाम से शुरू होकर ईस्टर्न फेरल एक्सप्रेस वे तक जाएगी और इसी बीच लोनी, गाजियाबाद और मंडोला जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर एंटी एग्जिट की सुविधाएं भी दी गई है। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि इसे लेकर यात्री भी इसका भरपूर फायदा उठा सकेंगे। रोजाना दिल्ली आने जाने वालों को भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था, लेकिन अब इससे मुक्ति मिलने जा रही है। शहरों पर ट्रैफिक का बोझ भी अब इससे कम होगा। लेकिन असली सरप्राइज तो ये है कि सुनिए जरा गौर से कि सरप्राइज आखिर है क्या। बागपत से दिल्ली के बीच इस एक्सप्रेस वे पर 1 पैसा टोल नहीं लगेगा। जी हाँ, बागपत, खेखड़ा और आसपास के इलाकों के लिए फ्री में हाई स्पीड एलिवेटेड रोड पर दिल्ली आ जा सकेंगे यहाँ के लोग। ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि मविकला से आगे देहरादून की ओर जा रही टोल शुरू हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए यह हिस्सा पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। तो अब दिल्ली का सफर होगा सुपर फास्ट, सुपर स्मूथ और सुपर सस्ता। तो आज इसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास इसमें होने वाला है। और आपको बताते हम चले कि ये अत्याधुनिक एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के मेट्रो स्टेशन के पास, जहां से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से जुड़ता है, वहां से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बारात, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से गुजरते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंचेगा। ये एक्सप्रेस वे गीता कॉलोनी से एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में शुरू हो जाता है और इसी कारण दिल्ली के वाहनों को जाम से पूरी तरह से अब राहत मिलेगी। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि 12,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। 2.5 घंटे में यहाँ का सफर पूरा होगा। बताते ये भी आपको चले कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है हाई स्पीड एक्सप्रेस वे। यात्रा समय पर होगी। वर्तमान में 6 से 7 घंटे समय लग जाते थे, जैसे कि अब घटाकर 2.5 घंटे कर दिया जाएगा। और इसकी अधिकतम गति सीमा जो होने वाली है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय किया गया। साथ ही साथ परियोजना में हरिद्वार के लिए एक अन्य मार्ग भी प्रावधान किया गया। वहीं 4 धाम राजमार्ग से भी जुड़ेगा ये एक्सप्रेस वे। साथ ही साथ उत्तराखंड के हिल स्टेशनों एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच और भी सुगम हो जाएगी इससे। तो कई सुविधा लोगों को अब मिलने वाली है इस एक्सप्रेस वे के जरिए। बताते आपको ये भी हम चले कि बेहद ही सुगम, सस्ता सफर हो जाएगा। और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। और ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं आपको कि एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, जिसमें कि 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो कि बेहद खास बात है इसकी। और वन्य जीव आसानी से नीचे से आवागमन कर सकेंगे और वन्य जीव को तेज रफ्तार वाहनों से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा, वो आसानी से नीचे से आ जा सकेंगे। साथ ही साथ बंदरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पेड़ों के आसपास में जोड़ते हुए विशेष मंकी लैंडर भी तैयार किया जा रहा है।
और मुख्य मार्ग में जंगली जानवरों की प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षात्मक बाड़ लगाई गई है। साथ ही साथ कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए गैर अतिक्रमणकारी पीली रोशनी का उपयोग किया जाएगा। वहीं ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु एक्सप्रेस वे के किनारों पर साउंड बैरियर भी स्थापित किए गए हैं। और बताते हैं आपको चले कि इस तरह की सुविधाएं यहां पर दी जा रही है। ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु एक्सप्रेस वे के किनारों पर साउंड बैरियर भी स्थापित किए गए हैं, जिससे कि जंगली जानवरों को समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह की ध्वनि प्रदूषण से वो परेशान नहीं होंगे। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये माना जा रहा है और इससे कई फायदे होंगे। लोगों का सफर अब आसान तो होगा ही, साथ ही साथ सुपर सस्ता भी होने वाला है। और जंगली जानवरों के मद्देनजर भी ये काफी रोमांचित बनाया गया है। सभी तरह का ध्यान इस एक्सप्रेस वे में रखा गया। और इस एक्सप्रेस वे में 6 से लेकर 12 लेन तक का एक्सप्रेस कंट्रोलर हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क में 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर होगा। बताते आपको चले कि हाथियों और अन्य जानवरों के लिए 6 बड़े अंडरपास भी बनाए गए हैं, जो कि हर पार्किंग में 10% जगह ई व्हीकल्स के लिए भी रिजर्व होगी। बताते ये भी चले कि सस्ते में फूड कोर्ट और एटीएम, पीयूसी सेंटर और एयर फिलिंग स्टेशन भी इसके जरिए बनाए जाएंगे। तो कई तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। वन्य जीव के मद्देनजर भी कई तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। साउंड प्रूफ लगाया जाएगा, जिससे कि आवाज जो है वो इधर उधर ना जा सके और वन्य जीव परेशान न हो। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चले कि कई तरह की सुविधाएं इस एक्सप्रेस वे में रखी गई हैं। फूड कोर्ट से लेकर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो और सभी तरह की सुविधाएं यहां पर उन्हें मिल सके। और इस एक्सप्रेस वे की क्या कुछ खासियत है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो हाईटेक ट्रैवल कॉरिडोर बनाया गया है और सुरक्षा तकनीक और सुविधाओं से लैस एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुविधा के लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वचालित सेंसर, पेट्रोल पंप भी रखे गए हैं। साथ ही साथ रेस्टोरेंट की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध होगी और सुरक्षा पेट्रोलिंग, इमरजेंसी सहायता भी प्रदान की गई है, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा व्यक्त ना हो। और सुरक्षा पेट्रोलिंग की नज़र, सुरक्षा के मद्देनज़र ये अच्छी पहल मानी जा रही है। सुरक्षा पेट्रोलिंग, इमरजेंसी सहायता भी लोगों को मिल सकेगी। और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और हाई स्पीड कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। सुरक्षा तकनीक और सुविधाओं से लैस होने वाला है ये एक्सप्रेस वे। और जंगल कॉरिडोर भी हिस्सा होंगे इसके। जी हाँ, एक्सप्रेस वे का एलिवेटेड जंगल कॉरिडोर भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होने वाला है। सभी तरह के ध्यान में रखते हुए सभी तरह की उसको मुहैया किया जा रहा है। बताते हैं आपको ये भी चले कि जंगल कॉरिडोर भी इसका हिस्सा होगा। जानवरों की आवाजाही के लिए 6 अंडरपास बनाए गए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वन्य जीवों को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है इस एक्सप्रेस वे में और तमाम तरह के दिशा निर्देश इसको लेकर दिए गए थे। और बताते ये भी आपको चले कि जंगली जानवरों की आवाजाही का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अंडरपास बनाया गया और दोनों ओर हरियाली नजर आएगी। जी हाँ, तो एक्सप्रेस वे के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और तमाम तरह की हरियाली वहां पर नजर आएगी। ई वाहनों के लिए विशेष चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी कि जो भी ई वाहन होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, उन्हें चार्जिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी तरह की सुविधा यहां पर होगी।
और भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को ई व्हीकल फ्रेंडली बनाने की योजना भी अब बनाई जा रही है। भविष्य का रोड मैप ये होने वाला है और सभी तरह की तैयारियां इस एक्सप्रेसवे में कर ली गई हैं और सुविधाएं भी लोगों को मिलने वाली है। पूरे मार्ग पर ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है, ऐसे में इस बात का ध्यान रखा गया। हाईवे के दोनों ओर हरियाली और ग्रीन बेल्ट इसे और भी सुंदर बनाएंगे। जी हाँ, तो एक्सप्रेस वे के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तमाम तरह की ग्रीनरी यहाँ पर मौजूद रहेगी। और ट्रायल के बाद अगले चरण की तैयारियां लगभग पूरी है, यानी कि अगले चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ट्रायल के बाद इसे चालू भी कर दिया जाएगा। तो उत्तर भारत का सबसे तेज और आधुनिक हाईवे ये है और बताते आपको चले कि ट्रायल के बाद अगले चरण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और हाईवे 2026 की शुरुआत में ही पूरी तरह से संचालन में आ जाएगी। यानी कि 2026 में लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस हाईवे को शुरू कर दिया जाएगा और इसके शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों, पर्यटकों और उद्योग जगत के लिए ये वरदान साबित होगा और व्यापार उद्योग को नई रफ्तार इससे मिलने वाली है। जी हाँ, तो ये नए एक्सप्रेसवे से व्यापार उद्योग को लाभ मिलेगा क्योंकि सफर सस्ता होगा, सरल होगा और सुगम होगा। शहरों में ट्रैफिक कम होगी, यानी कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, इसके मद्देनजर ये निर्माण किया गया है और ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं वेस्ट यूपी का विकास और तेजी से होगा। तो बताते आपको चले कि वेस्ट यूपी का विकास और भी ज्यादा तेज होगा और यूपी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। उत्तर भारत का सबसे तेज और आधुनिक हाईवे बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही ये लोगों के लिए चालू भी कर दिया जाएगा। 2026 की शुरुआत में ही इसे आम नागरिकों के लिए चालू कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा और पर्यटकों, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ, तो ये एक्सप्रेसवे पर्यटकों, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि सफर सस्ता होगा, जल्दी होगा, सुगम होगा। और कुल 210 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 4 चरणों में बनाया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात कर रही हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर। तो बताते आपको चले कि कुल 210 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 4 चरणों में बनाया गया है। इसके पूरा होने पर दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटों में पूरा हो सकेगा, जबकि अभी ये लगभग 6 घंटे लेता है। पहले इसे दिसंबर 2024 तक पूरी तरह होने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब नया टारगेट जो है वो फरवरी 2026 निर्धारित किया गया। और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि चारों चरण की क्या कुछ स्थिति होने वाली है। तो पहले फेज की हम बात करेंगे। अक्षरधाम से बागपत 32 किलोमीटर ट्रायल शुरू हो चुका है और लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी। फेज 2 की हम बात करेंगे। बागपत से सहारनपुर लगभग तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही शुरू भी कर दिया जाएगा। फेज 3 की बात करेंगे। सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर काम जारी है और जल्द ही इसे भी शुरू कर दिया जाएगा। फेज 4 गणेशपुर से देहरादून सेफ्टी ऑडिट का काम फिलहाल जारी है। और हालांकि कुछ निर्माण का लगभग 95% कार्य पूरा बताया जा रहा है।
फिर भी कई सेशंस अभी मानक के अनुरूप नहीं दिखते हैं और इस एक्सप्रेसवे का फरवरी में उद्घाटन होना है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो स्पष्ट है कि हाईवे को जिस गुणवत्ता के साथ तैयार होना चाहिए था उस पर काम फिलहाल जारी है। तो बताते हैं आपको चले कि इस हाईवे को तैयार कर लिया गया है लगभग और 95% काम यहाँ का पूरा भी हो गया है। जल्द ही से शुरू कर दिया जाएगा। तो जो टारगेट रखा गया है वो फरवरी 2026 का है और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा और इसके शुरू होने से लोगों का सफर सस्ता, सुगम, सरल होगा। क्योंकि जिस तरह से पहले 6 घंटों का समय लगता था वो अब मात्र 2.5 घंटों के समय में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है गेम चेंजर। दिल्ली से देहरादून का सफर अब मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। पहले इससे पूरा करने में 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब एक्सप्रेस वे के बन जाने से ये मात्र 2.5 घंटों का सफर हो जाएगा। और उधर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर ट्रायल महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। जी हाँ, 210 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रायल रन पहले से शुरू हो चुका है और अब दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से बागपत का हिस्सा जो है वो वाहनों के लिए खोल दिया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस रूट पर यात्री बिना किसी टोल शुल्क यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफर कर सकेंगे। इधर बागपत से सहारनपुर तक का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कई सेक्शंस अभी अधूरे पड़े हैं। निर्माण एजेंसियों का कहना यह भी है कि सहारनपुर क्षेत्र में शेष काम दिसंबर 2025 के अंत तक लगभग पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि फरवरी 2026 तक पूरा एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, जबकि सहारनपुर में इस हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तो बताते हैं आपको चले कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और फरवरी 2026 तक आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा, जिससे कि आम लोगों को काफी सुविधा होगी। जिस तरह से दिल्ली के देहरादून के सफर के लिए पहले 6 घंटों का समय लगता था वो अब मात्र 2.5 घंटों में तय हो जाएगा, जिससे लोगों को व्यापार में सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ जल्दी वो जा पाएंगे। सरल, सुगम सफर ये होगा और व्यापार और पर्यटन को भी इससे रफ्तार मिलने वाली है। जिस तरह से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, लोगों को कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। पहले दिसंबर 2025 तक की बात की जा रही थी, लेकिन अब फरवरी 2026 तक इसका कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 5 बड़े तथ्य। जी हां, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की आधारशिला 4 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास 26 फरवरी 2021 को ही कर दिया था। और ये परियोजना भारतमाला योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रा समय को कम करना है। और एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर जहां दिल्ली से देहरादून का सफर 6 से 5 घंटे में तय होता था, वहीं अब इसकी दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। और इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता है राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बना एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसमें कि 6 एनिमल अंडरपास शामिल हैं। ये संरचना पूरी तरह से इको फ्रेंडली डिजाइन किया गया और पूरे एक्सप्रेस वे को अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक पार्किंग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट, एटीएम और अन्य आवश्यक सेवाओं से लैस किया गया है। यानी कि लोगों को पूरी तरह से यहां पर सुविधा मिलने वाली है। और एनएचएआई के अनुसार अगले 1 महीने तक इस एक्सप्रेसवे के चालू किए गए हिस्से पर टोल नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, बताते आपको चले कि इससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जाने वाले वाहनों का दबाव कम होगा और पुराने रूटों पर जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
साथ ही साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह खुशखबरी है। दिसंबर अहम साबित हुआ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एक्सप्रेसवे का काम कितना पूरा हुआ, ग्राफिक्स के जरिए समझाते। तो 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन जारी है और ट्रायल रन में काम फिलहाल जारी है और फिलहाल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक वाहनों के लिए इसे खोल दिया गया है। साथ ही साथ खोखड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस जंक्शन का 32 किलोमीटर हिस्सा वाहनों के लिए खोल दिया गया और इस हिस्से में बिना टोल शुल्क के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा संभव होगी। साथ ही साथ बागपत से सहारनपुर तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और ये भी जानकारी आपको देते चले कि कई हिस्सों में बागपत से सहारनपुर तक का काम अभी भी अधूरा है, जिसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और सहारनपुर क्षेत्र में बचा हुआ काम दिसंबर 2025 के अंत तक लगभग पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ फरवरी 2026 तक पूरा कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कि 2026 से जनता, आम नागरिक इस एक्सप्रेसवे से आवागमन कर पाएंगे। और देश के सबसे चर्चित एक्सप्रेसवे में से एक के संचालन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताते आपको चले कि इस ट्रायल शुरू कर दिया गया है और माना यह भी जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2026 से शुरुआत में इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन ट्रायल के बाद तक यात्रियों के लिए इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखा जाएगा, क्योंकि एक गलती और चालकों पर यह भारी पड़ सकता है और भारी भरकम जुर्माना भी उन्हें लग सकता है। चलिए आपको हम बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा के दौरान किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी आपको देते चले कि एक्सप्रेसवे पर रात को ड्राइविंग करते हैं तो हाई बीम का सीमित उपयोग करें और रात में ड्राइविंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बताते चले कि कई ऐसी बातें हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा के दौरान लोगों को रखनी पड़ेगी। और हॉर्न बजाने से परहेज करें, क्योंकि ये रास्ता जो है वो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, यानी कि वन्य जीवों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया। मौसम की स्थिति पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। इस रूट पर ठंड के दौरान घने कोहरे, बारिश या फिर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा और ये भी आपको बताते चले कि मौसम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कई जगहों पर स्पीड लेजर गन मशीनें लगाई गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की गति रिकॉर्ड होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और स्पीड लेजर गन उसकी रफ्तार रिकॉर्ड कर फोटो और वीडियो कैप्चर करती है। साथ ही साथ इसके बाद चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। फिलहाल 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के चालान जारी किए जा रही हैं। और ये भी हम आपको बताते चले कि सहारनपुर ट्रैफिक विभाग अब तक एक्सप्रेसवे पर 2500 से अधिक चालान कर चुका है और स्पीड लेजर गन रडार तकनीक से वाहन की रफ्तार नापती है और सटीक सबूत उपलब्ध करवाती है।
और रफ्तार और विकास की उम्मीद के साथ ही कई चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई है। बताते आपको चले कि एक्सप्रेसवे की पूरी तरह से खोल जाने के बाद इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो पर्यावरणविद ने गंभीर पर्यावरणीय खतरे जताए हैं और बताते आपको चले कि इससे लोगों को इस बात का भी लोगों को ध्यान रखना होगा, निर्माण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ों की हुई है कटाई। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरेगा। वहीं चौड़ी सड़कों का काला डाबर सूरत की गर्मी को अधिक ओवरशोषित करता है। सूरज की गर्मी से आसपास के क्षेत्रों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। ये भी बताते आपको चले कि एक्सप्रेसवे से भविष्य में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा और पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन भी अधिक होगा। और नया एक्सप्रेसवे अपने आसपास के इलाकों में कई तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा। बताते चले कि कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स एक्सप्रेसवे के पास अपॉइंटमेंट और प्लॉटों का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे के पास की जगहों पर संपत्ति में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद होगा और ये अवसर भी कहीं ना कहीं मिलेगा। आवासीय विकास के अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूट पर कई व्यवहारिक प्रतिष्ठान भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, ऑफिस और IT पार्क। एक्सप्रेसवे में दूरी और समय को काफी कम कर दिया है। लगभग 332 किलोमीटर की यात्रा अब मात्र 210 किलोमीटर की रह जाएगी। यात्रा का समय 6 घंटे से अधिक से घटाकर केवल 2.5 घंटे होने का अनुमान भी है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल उत्तर भारत की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि पर्यावरण, तीर्थाटन और आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार इससे मिलेगी। और इसी के साथ आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर एक नया विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।